रामचरितमानस में यह कथा उस समय का है जब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार पहुंचे। राज दरबार अयोध्या नगरी। उन्होंने राजा दशरथ से दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को अपने साथ जाने देने के लिए कहा और उन्होंने ये कहा कि मेरे यहाँ बहुत सारे राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, सो आपके ये पुत्र जो दो राजकुमार हैं इन्हें मेरे साथ जाने दीजिए और ये लोग मेरे यज्ञ में जो विघ्न डाल रहे हैं राक्षस उनको खत्म करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। राजा दशरथ के मन में बहुत ही संकोच था कि मेरे इतने छोटे छोटे बालक कैसे भेजूं। फिर भी राजा जब महर्षि समझाने लगे तो राजा दशरथ समझकर अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण, प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को महर्षि विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र के साथ विदा किए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या उल्लेख करते हैं, क्या कह रहे हैं मानस में? कह रहे हैं, चले जात मुनि दिन्ह दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ये कहीं बान प्राण हरि लिन्हा, दिन जानित ही निज पद दिन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दिन जानकर उसको निज पद दिया, अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जी चिन्ह, विद्या निधि कहो विद्या दिन्नी। जाते लाग न छुआ पिपासा, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतिलुत बल तनु तेज प्रकाशा। सो तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतिरिक्त बल और तेज का प्रकाश होते रहे। आयुध सर्व समर्पही, कै प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दिन, भक्ति ही तेज जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी मुनि से कहे, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और उन्होंने आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सो प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे मुनियों को मन में यह विश्वास दिए कि अब हम आ गए हैं, आप जाइए, आप यज्ञ कीजिए, अपना ध्यान कीजिए, आपका यज्ञ का में कोई विघ्न न करे, इसका जिम्मेदारी हमारा रहा, हम यहाँ पहरा देते रहेंगे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन जागा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायक को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। पावक सुर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्युज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। उधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों को सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों और मुनियों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता मुनि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के
स्तुति करने लगे, जयकारा करने लगे। जय श्री राम।